नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी पीटी के लिए 100 दिनों का ऐसा मास्टर प्लान जो पूरी तरीके से साइंटिफिक, स्मार्ट और सक्सेसफुल है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो सफलता को नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह मास्टर प्लान ना 100 दिनों का है और इसे यदि आप सच में मतलब सही तरीके से जैसे हम बताएंगे आपको पढ़ने के लिए, यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए पीटी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 100 प्लस रहेंगे और आपकी सफलता की पक्का गारंटी है। बट आपको करना ऐसा होगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो देखिए, मैं इसके लिए जो आपको प्लान बताऊंगा मैं आपको उसे समझाता हूँ। तो चलिए पहले समझते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग पढ़ना है। डेली हम रूटीन को लेकर चलेंगे डेली के हिसाब से। तो देखिए डेली के हिसाब से चलेंगे तो आप क्या करेंगे। देखिए डेली हमारा रूटीन मतलब प्रतिदिन का 100 दिन का जो है, तो ये प्रतिदिन एक दिन का, जैसे कि देखिए क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट प्रतिदिन आपको ना है। देखिए सब्जेक्ट 1 3 घंटे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट 2 3 घंटे पढ़ेंगे। जब 2 सब्जेक्ट आप कर लेंगे तो 1 घंटा प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स को देंगे। अब देखिए आपका 3 3 6 और 1 7 घंटा हो गया। 3 घंटा ऑल पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर एमसीक्यू प्रैक्टिस, रोज 150 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे 3 घंटे में। इसका विश्लेषण भी आप कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप बाहर वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो अदर एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी का हो गया, सीडीएस का क्वेश्चन हो गया, एनडीए का क्वेश्चन हो गया। एक चीज़ जान लीजिए, सीडीएस और एनडीए इनका साइंस का क्वेश्चंस आप करके जाइए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी आपको पीसीएस के अंदर, बीपीएससी के अंदर मिलेगा। तो 3 घंटा ना आप रोज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 1 घंटा आप टाइम देंगे रिवीजन के लिए। जो आप पढ़े ना इसको आप यहाँ पे 1 घंटा ना रिवीजन करेंगे आप। और 6 दिन आप ऐसे करेंगे रेगुलरली, 6 दिन आप ऐसे करेंगे। और सप्ताह में 1 दिन ना मतलब वीकली मतलब एक टेस्ट देंगे 150 क्वेश्चन का। और फिर सप्ताह में ना जितना पढ़े हैं ना सभी का रिवीजन करेंगे। एक टेस्ट 3 घंटे का और बाकी जितना टाइम बचेगा ना उतना में जो आप किए हैं इसको ना आप रिवीजन करेंगे 6 दिन प्रतिदिन का ना। ये आपका तरीका होना चाहिए ऐसे पढ़ने का जो हमने आपको यहाँ पे बताया। पूरा टाइम आप ऐड करेंगे तो लगभग 11 घंटे का मतलब ये टाइम टेबल है। अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा तो यहाँ 3 घंटे की जगह पे 2 घंटा कर लेंगे। आप यहाँ पे भी आप 1 घंटा घटा लेंगे तो लगभग 9 घंटा कम से कम प्रतिदिन आप लेकर चलेंगे। आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। अब देखिए ये प्रतिदिन का प्लान हो गया, मतलब एक दिन का रोज। अब कैसे करना है, टाइम को हम कैसे डिवाइड करेंगे 100 दिनों को। तो 100 दिनों को चलिए हम डिवाइड करते हैं फेज वाइज, 100 डे स्ट्रक्चर टाइम में। अब देखिए पहला फेज वन में आप क्या करेंगे। अब देखिए पहले ना आप 1 से 100 के बीच में ना आप इसको डिवाइड मतलब 1 से 60 दिन अलग कर लेंगे और फिर 40 दिन ना आप अलग कर लेंगे। मतलब इसको ना आपको 3 चरण में बांट लेना है 100 डे को, है ना। 3 चरण में, पहले चरण में आप 1 से 60 दिन मतलब 1 से 60 दिन तक लेंगे, याद रखिए। अब 1 से 60 दिन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। रोजाना जैसे हमने ऊपर आपको बता दिया, जैसे कि 2 सब्जेक्ट ऐसे ऐसे, इसी को हम करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए रोजाना 2 सब्जेक्ट, या तो 3 3 घंटे पढ़िए या 2 2 घंटे पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि 9 घंटा टाइम देंगे तो 2 2 घंटा, 11 घंटा टाइम देंगे तो 3 3 घंटा। देखिए हमने लिखा है अल्टरनेटिव सब्जेक्ट कम्बो, मतलब सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो आपका यदि विचार है एक ही तरीके के सब्जेक्ट तो आप एक ही तरीके के पढ़ सकते हैं। जैसे पहले आप इतिहास और विज्ञान को उठाएंगे 2 सब्जेक्ट, फिर भूगोल और अर्थशास्त्र को उठाएंगे और फिर एक राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और बिहार स्पेशल को उठाएंगे। करंट अफेयर्स अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है। 3 3 घंटा मतलब 3 घंटा आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर विज्ञान को पढ़ेंगे, फिर आप 1 सप्ताह इसको करेंगे, तो फिर 1 सप्ताह इसको करेंगे, फिर 1 सप्ताह इसको करेंगे, ऐसे बदल बदल के। नहीं तो आप 3 3 दिन पर भी कर सकते हैं, 3 3 दिन पर। देखिए बदल बदल कर पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको बोरियत फील नहीं होगा और आप चीज़ों को ना काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिएगा। लेकिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट, इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 2 सब्जेक्ट को पूरी तरीके से करना है। और दूसरा रोजाना 150 एमसीक्यू, जैसे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए कहाँ से बनाएंगे आप, यूपीएससी के क्वेश्चन को, सीडीएस के क्वेश्चन को, एनडीए के क्वेश्चन को, और जितना भी अदर स्टेट पीसीएस है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सबों का क्वेश्चंस आपको 150 रोज बनाना है। आप मार्केट से किसी बुक्स को लेकर मत बनाना शुरू कर दीजिएगा, वैसे जो मतलब अपने से क्वेश्चन बना के लोग जो देते हैं। आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, मतलब सभी एग्जाम का, यूपी आईएएस का, सीडीएस, एनडीएस, पीसीएस, अदर एग्जाम, रोजाना 150 क्वेश्चन। यह हो गया आपका 1 घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर्स। अब देखिए 1 घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर्स में आप प्रतियोगिता दर्पण, हमने दैनिक जागरण पेपर लिख दिया है, इंग्लिश वाले हिंदू पेपर को देखेंगे, है ना, हिंदी वाले कोई भी एक पेपर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पेपर को, मैं वैसे ही लिख दिया हूँ, मतलब आपको जो भी लगता है एक पेपर प्रतिदिन आप जरूर देखिए। दर्पण मैगजीन को जरूर रखिए। देखिए बीपीएससी में कोई करंट अफेयर ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, यहाँ पे विजन मैगजीन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो विजन मैगजीन को पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि आपकी प्यास 1 गिलास पानी में बुझ जाता है तो पूरा बाल्टी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ना सिर्फ दर्पण को लीजिए और एक कोई पेपर को थोड़ा बहुत पढ़िए, और साथ में कोई नोट्स, यदि आप खुद बना रहे हैं नोट्स उसको रिवाइज करिए, नहीं तो किसी कोचिंग का नोट्स, जो भी आपको अच्छा लगे। 1 घंटा प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको देना है। तो देखिए हमने रोजाना 2 सब्जेक्ट 3-3 घंटा, रोजाना 150 एमसीक्यू आपको एक करना है, और 1 घंटा करंट अफेयर्स, और एक करेंगे ना आप 6 दिन करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ जान लीजिए, इसको आप 6 दिन करेंगे, 6 दिन। 7वें दिन देखिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हर 7वें दिन सप्ताह में जो आप पढ़े हैं ना उसको रिवीजन देंगे, और मॉक टेस्ट, और टॉपिक वाइज ना मतलब वीकली, मतलब आप ना उसका करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब उसका रिव्यू करेंगे आप, मतलब 3 काम करेंगे 7वें दिन, जैसे रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और प्लस चीज़ों का ना टॉपिक का मतलब रिव्यू करेंगे। मतलब यहाँ पे आप चाहे यह भी कर सकते हैं कि केवल रिवीजन और प्लस मॉक टेस्ट 2 चीज़ करेंगे 7वां दिन। 7वां दिन आपको नया नहीं पढ़ना है। अब यह 1 से लेके 60 दिन हो गया। 1 से 60 दिन में ना लगभग आप सारे टॉपिक्स को ना आप क्लियर कर लीजिए। सारे टॉपिक्स जैसे मैंने यहाँ बता दिए, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, आपका करंट अफेयर्स भी मतलब रोज करेंगे तो हो गया। अब 60 दिन जब पूरा आपका हो जाएगा तो आप देखिए 61वें से 65 दिन तक क्या करेंगे आप, इसको समझिए। फेज 2 61 से 65वें दिन आप क्या करेंगे, पूरे सिलेबस का ना सेकेंड राउंड आप चालू करेंगे। अब देखिए सेकेंड राउंड मतलब चालू करने का मतलब क्या है कि सेकेंड राउंड में आप जो करेंगे ना कि जो भी सब्जेक्ट उस समय वहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना कि 2 सब्जेक्ट रोज, तो आप सेकेंड राउंड में ना उसका पूरी तरीके से आप रिवीजन करेंगे। जो आप नोट्स बनाए हैं, चाहे जो आप मतलब पढ़ाई किए हैं, उसका ना सेकेंड सिलेबस का सेकेंड राउंड में ना पूरी तरीके से आपको रिवीजन करना है। और डेली 150 एमसीक्यू, कौन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, बीपीएससी का, और अदर स्टेट पीसीएस, उसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रोज। और सभी विषयों का ना टेस्ट लगाना शुरू करें। मतलब टेस्ट मतलब यदि आप किसी एक टेस्ट को कोई लगा सकते हैं आप, और डेली मिनी मतलब टेस्ट, मॉक टेस्ट। अब देखिए मिनी का मतलब 50 क्वेश्चंस का सेक्शनल ले लीजिए, और करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन यहाँ करेंगे। और फोकस ऑन स्पीड, कहने का मेरा मतलब है कि आप यहाँ ना स्पीड पर फोकस करेंगे, और एक्यूरेसी बनाएंगे। मतलब जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे तो कितने टाइम में मतलब आप करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्पीड पर भी ना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ना पूरी तरीके से आप मतलब 1-1 मिनट में आप क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब स्पीड को ध्यान में रख के। अब देखिए, और ये देखिए कि कितना आप सही कर रहे हैं, जो टेस्ट मतलब यहाँ पे दे रहे हैं मिनी मॉक टेस्ट, कितना कर रहे हैं। तो 61 से 65 दिन ना आपको यह करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए 85 से लेकर मतलब 86 से लेकर 100 दिन, मतलब लास्ट जो 100 दिन का है मास्टर प्लान है, क्या करेंगे आप। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या करेंगे, ये फेज तीसरा मतलब ये ना लास्ट राउंड आपका चल रहा है। यहाँ पे हर तीसरे दिन देखिए वही चीज़ वहाँ यहाँ भी करना है कि आपको रिवीजन के साथ साथ रोज 150 क्वेश्चंस को ना हर तीसरे दिन आपको टेस्ट देना है। और यहाँ पर केवल स्मार्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। ये जो 14 दिन आपका जो 15 दिन जो बचा हुआ है आपको ध्यान दीजिएगा।
मतलब यहाँ पे जो आप नोट्स बनाए रहेंगे ना उसका यहाँ पे रिवीजन पूरी तरीके से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व और करंट अफेयर्स पे पूरी तरीके से फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि रोजाना 150 मतलब 150 क्वेश्चंस प्लस इसका एनालिसिस, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और आप क्या करेंगे कि रोज मतलब करंट अफेयर्स और प्लस आपका जो कमजोर एरिया है ना, कमजोर विषय, उसको ना आप बार बार ना रिवाइज करिए, और यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस को ना स्ट्रांग मतलब बढ़ाने का आप प्रयास करिएगा। यहाँ इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे फाइनल राउंड को। अब देखिए इतना यदि आप कर लेते हैं ना, तो आप बेशक, आप यकीन मानिए आप पूरी तरीके से ना आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, मतलब हमने आपको 100 दिन का मतलब टारगेट हमने बता दिया, मतलब आप पूरी तरीके से आप तैयार हैं। लेकिन वीकली सब्जेक्ट मतलब कैसे, मतलब एक प्रकार से मतलब उसका कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे, तो उसका भी हमने आपको लिख कर बता दिया है। कि जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री और साइंस को ले लिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी को ले लिए, फिर बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स को ले लिए, फिर बदल देंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ले लेंगे, फिर साइंस और पॉलिटी को ले लेंगे, फिर मैथ रीजनिंग प्लस बिहार स्पेशल को ले लेंगे, फिर 7वां दिन वही वीकली रिवीजन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसको आप करेंगे। अब देखिए फिर आप क्या करेंगे, अब कुछ स्टडी करने का ना मैं कुछ तरीका बताया हूँ आपको। जैसे कि स्टडी करने का तरीका मतलब क्या आपका होना चाहिए, जैसे एक्टिव रिकॉल, मतलब देखिए कोई भी चीज़, इसको हमने पहले समझा रखा है पूरी विस्तार से। देखिए खुद से बार बार पूछिए कि यह क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। इससे ना सब्जेक्ट के प्रति आपकी गहराई बढ़ेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए दोहराव करिए, मतलब सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना, हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन, हर 15 दिन पर ना दोहराव करेंगे, मतलब उसको रिवीजन करेंगे आप बार बार, इस चीज़ को ना आप ध्यान रखिए। इससे आपको क्या होगा ना कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी। वैसे भी मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप 2 दिन 3 दिन के बाद ना उसे भूलने लगते हैं। तो हर 3 दिन के बाद रिवीजन, पहला रिवीजन, फिर सेकंड रिवीजन हर 7 दिन के बाद, फिर तीसरा रिवीजन 15 दिन के बाद, ऐसे आप पढ़ेंगे। अब देखिए हर गलती के लिए ना एक मतलब आप देखिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उसको आप लिखिए, मतलब उसको ना बार बार उसको रिवाइज करने का प्रयास करिए। एक कॉपी ही बना लीजिए, मिस्टेक कॉपी, मतलब गलती सुधार, उसको ना आप करने का प्रयास करिए। अब देखिए फास्ट सॉल्व टेक्निक, अब देखिए हर एमसीक्यू को ना 45 सेकंड में हल करने का अभ्यास करिए, मतलब 45 मिनट से ज़्यादा आप टाइम को खर्च मत करिए, और इस तरीके से ना आप अभ्यास कीजिए। और हर विषय से, हर विषय जितना भी सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, जो भी आपको सारे सब्जेक्ट से ना 1000 प्लस एमसीक्यू को कवर करिए, मतलब बनाने का प्रयास करिए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पीटी कोई भी नहीं रोकेगा। 100% आप 110 प्लस स्कोर करेंगे। और कहने का मतलब है, लास्ट में मेरा सजेशन है कि इस प्लान में यदि आप रोजाना, कहने का मतलब है कि रोजाना आप 10 से 11 घंटा देते हैं, तो यकीन मानिए अगले 100 दिन में आप सिर्फ बीपीएससी पीटी के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो वनडे तरीके का, आप उन सभी को निकालने की अपने अंदर योग्यता को हासिल कर लेंगे। और लास्ट में आपकी आत्मविश्वास, नियमित तरीके से पढ़ाई और रिवीजन, मतलब बार बार रिवीजन, यह सफलता की ना पूरी तरीके से एक चाबी है ताला खोलने का। इसको आप जरूर करेंगे, ऐसे आप करके देखिए, आप 100% सक्सेस करेंगे। और मैं एक प्लान वाइज कल से पीटी कराने का प्रयास कर रहा हूं, और लगातार हमारा चलेगा दम वीडियो, और उस टॉपिक का एमसीक्यू भी, और लगातार हम कराएंगे। जिनको भी यदि हमसे पीटी का नोट्स चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो 100 डे हैं मतलब आपकी एग्ज़ाम के, उसमें आप 100% बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। और आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर के पहले नहीं होगा, इस चीज़ को विश्वास करिए, मतलब 30 सितंबर के पहले नहीं होने जा रहा है। तो अभी आपके पास टाइम लगभग ना 4 महीने टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 120 दिन। तो आप 100 दिनों का प्लान बनाइए और इसको ऐसे फॉलो करिए। और यदि हो सकता है तो एक कम से कम मेंस का भी साथ में लेकर चलिए, जैसे पॉलिटी चाहे निबंध, इसको आप लेकर चलिए। इससे ना कहीं आपको आसानी होगा। फिर मेंस के लिए भी आपको 4 महीना टाइम मिलेगा, और 4 महीना बहुत होता है मेंस के लिए, याद रखिएगा। तो आप ऐसे पढ़ाई करिए, और जिनका पीटी में समस्या है वो तो 100% इसको फॉलो करें। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ कुछ समस्या हो समझने में, कमेंट में आप करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।